होगा जो इस बॉडी को अलग अलग जगहों पर फेंका होगा। सोचिए, अंदाजा लगाइए, 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पे एक एक पार्ट्स मिल रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स मिल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी इंसान के द्वारा ऐसा किया गया या फिर किसी जानवर के द्वारा। हालांकि इस पर अगर बात की जाए तो उनके परिजनों के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर राहुल है हमारे साथ, जो कि जो है उनके भांजे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके साथ, और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़। और हम लोग इस टाइम पर सरदा ग्राम पंचायत बाहरी थाना अंतर्गत आज जो है एक बॉडी के कई पार्ट्स अलग अलग जगहों पर फेंके गए हैं, और वहीं हम लोग बॉडी अलग अलग ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम पर सीधी के डीएसपी गायत्री त्रिपाठी, बाहरी पुलिस थाना प्रभारी, और वो भी उनके साथ और भी टीम मौजूद है। कुछ दूरी की अगर बात की जाए तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ दूरी वहाँ पर जो है पार्ट्स कुछ मिले हैं जो दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये कुछ बताया जा रहा है कि कुछ इस एरिया में भी कुछ बॉडी के पार्ट्स देखे जा सकते हैं, जहाँ अलग अलग देखे जा रहे हैं। एक ये भाई साहब के हाथ में एक हड्डी है, ये आखिर में इंसान की ही है या किसी अन्य चीज़ों की है, वो भी देखेंगे। एफएसएल टीम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, और ये मामला मैं आपको बता दूं कि लगभग बताया जा रहा है कि आज से 12 से 15 दिन हो चुके हैं। 3 तारीख को ये व्यक्ति गुमा था, और ये रोज़मर्रा की नौकरी जो होती है, रोज़मर्रा की तरह ये जा रहे थे जॉब करने के लिए, अपनी नौकरी कर रहे थे, बढ़ई का काम था इनका। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा था कि ये काम करने गया और लौटकर जब 3 तारीख को नहीं आया तो 4 तारीख को पूरे परिजन इनको घर के आसपास हर जगह ढूंढने का प्रयास करने लगे। शुरुआत हो गई, ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते 4 से 5 तारीख आ गया। 5 तारीख को कोतवाली थाना अंतर्गत ये जा करके कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि मेरा जो भाई है वो गुम गया है, और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन उस पर पुलिस इनके साथ जो है जांच पड़ताल को ना लेकर के बल्कि खुद ही गाली गलौज करती है। इनका आरोप है कि पुलिस हमारे साथ जो है गाली गलौज कर रही थी, बल्कि हमें ही धमका रही थी। ये पार्ट देखे जा सकते हैं, क्या इंसान है का बॉडी का पार्ट है ये देखे जा सकते हैं हाथ में इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं। और इस टाइम पर लगातार ये अलग अलग जगहों से पूरे एक एक पार्ट, मतलब काफ़ी दूरी 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पर ये पार्ट्स जो है बॉडी के इनके पास ही मिल रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से ये क्राइम हुआ है, ये एक व्यक्ति जो कि 50 साल का वृद्ध, जिसकी 5 बेटियां, 2 बेटियां जो कि बालिग शादी हो चुकी है, अभी 3 नाबालिग बच्चियां अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ पर ये पूरा गांव इस सनसनी में भी मतलब बीत रहा है इनका कि आखिर में ऐसा कौन शख्स होगा जो इस बॉडी को अलग अलग जगहों पर फेंका होगा। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पे एक एक पार्ट्स मिल रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स मिल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी इंसान के द्वारा ऐसा किया गया या फिर किसी जानवर के द्वारा। हालांकि इस पर अगर बात की जाए तो उनके परिजनों के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर राहुल है हमारे साथ, जो कि जो है उनके भांजे हैं। पूरी जानकारी आपसे हम लेंगे कि आखिर में क्या पूरा मामला रहा। राहुल, ये जो मामला आपने बताया कि 3 तारीख को ये घटना घटी, ये गुमशुदा हुए, इसके बाद क्या आंकड़ा लगाया जा पा रहा है कि मतलब कहीं और भी इनको देखा गया था 3 तारीख के बाद या नहीं? 3 तारीख के बाद इनको कहीं नहीं देखा गया। कहीं नहीं देखा गया। हाँ, तो ये 3 तारीख के बाद से मतलब अगर बात की जाए तो लगभग 15 दिन हो रहे हैं। आज 15 दिन। हाँ, 15 दिन हो रहे हैं। पुलिस ने किस तरीके से, आपने बताया कि हम कोतवाली गए, वहाँ पर पुलिस ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया, गाली गलौज कर रही है। हमारे मामा जी कोतवाली गए, वहाँ पे एक डबल स्टार आकाश राजपूत साहब हैं, उनके साथ काफ़ी गाली गलौज हो गई। हम उनको बुलवा भी देते हैं। हाँ, गाली गलौज किए हैं। इसके बाद फिर उनको बैठा भी दिया गया था। फिर किसी प्रकार से गुमशुदगी दर्ज हुई है। 5 तारीख की घटना है ये। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ पुलिस के पास जब कोई कंप्लेंट करने जाए तो उसके साथ क्या बर्ताव होता है, सीधी पुलिस क्या करती है, ये तो देखने लायक बात है। लेकिन जो 5 बेटियों का बाप हो, उसके एक एक टुकड़े अगर अलग अलग मिल रहे हैं, इस बात को लेकर के अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, सिर्फ यहाँ पर बाहरी पुलिस और गायत्री त्रिपाठी यानी कि जो डीएसपी है वो मौजूद है। अभी पूरी टीम जो और भी यहाँ पर जाँच के लिए आए वो अब तक नहीं पहुँची है। लगभग कई दिनों तक ये मामला जो है अभी तक दबा हुआ था, एक एक पार्ट्स अलग अलग मिले। और भी ग्रामीण जन है। अच्छा, इनका नाम क्या था और ये कितने वर्ष के थे? ये इनका नाम धनराज विश्वकर्मा था, 50 वर्ष के थे ये। धनराज विश्वकर्मा। पिता? रामचंद्र विश्वकर्मा। कौन सा ग्राम पंचायत के निवासी वो? सरदा। काम कहाँ करते थे? काम है सैरपुर, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर, जहाँ से चढ़ैया पड़ती है। उनका सामने ढाबा है, 4 दुकानें हैं, पीछे मकान है। किसके यहाँ काम करते थे? मालिक का क्या नाम था? मालिक का नाम छोटे सिंह कहते हैं उनको, और उनका बाकी वैसा क्या नाम है नहीं पता। ये मतलब अब तक अगर बात की जाए तो पुलिस ने क्या कदम उठाया? पुलिस जो होगा अपना कार्रवाई कर रही थी, और जब ये सब वगैरह मिला तो हम बताए, सूचना दिए वहाँ।
हाँ, तो कल रात से पुलिस है, उनको उठाई भी है 2 लोगों को। कल रात में 3:30 बजे लगभग उठाई। अब तक मुझे ज़्यादा पुलिस भी नहीं दिखाई दे रही, बस 2-3 लोग हैं यहाँ पे। हाँ भाई, इधर उधर जहाँ घूम रहे हैं। लगभग एक व्यक्ति खुद ही हड्डी उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ पर। अस्थि जो है उठा रहे हैं, है ना, खुद ही जनता ढूंढ रही, खुद ही मदद खुद ही कर ढूंढ रही। रही। ये जो बॉडी का जो पार्ट, फर्स्ट बॉडी का पार्ट जो सर मिला, ये कंकाल जो मिला है, इस कंकाल की अगर बात की जाए तो पुलिस ने ही ढूंढा था या आमजन ने देखा हो? नहीं, यहाँ जो ये बकरी वगैरह जो चराते हैं वो यहाँ के ठाकुरों को सूचित किया, तो ठाकुर साहब सरपंच को बताए, तो सरपंच को पता था कि भाई आदमी यहाँ से लापता है। फिर कल 6:30-7 बजे, मैं तो सीधी में रहता हूँ, यहाँ से लोग आए तो शिनाख्त किए। उनके जेब में जो 200 रुपये की नोट मिली और पैंट मिला, चड्डी भी मिली साथ में, और एक जेब में टेप मिला जो जिससे लकड़ी वगैरह नापते हैं। हाँ, तो नापने का सामान वामान मिला, तो शिनाख्त हो गई उनकी। हमारी मामी जी भी आई थी। किस दृष्टिकोण से आप इसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि मतलब ये हत्या है या फिर किसी जानवर ने काट खाया? क्या लगता है आपको? जानवर काटता तो ऐसे ना काटता कि एक वहाँ फेंकता और एक वहाँ फेंकता और 15 दिन छुपा के रखता। क्या लगता है आपको कि इनको बंद कमरे में मारा गया, पीटा गया, बंद कमरे में मारा गया है? और दूसरी चीज, उसमें कुछ ऐसी केमिकल डाला गया है, आप कैमरे सीन ले सकते हैं, जहाँ पे पड़ा है वहाँ की, इस हरियाले की मौसम में भी घास सूख गई है, जो दिन ब दिन बारिश हो रही है, रोज बारिश हो रही है। मतलब तेजाब डालकर जलाने का प्रयास? तेजाब से भी कुछ गंदा, उससे भी बुरा। ये मामला काफी की बटन बंद है, अंदर मांस भरी हुई है और हड्डी बाहर निकल गई। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये शर्ट की बटन बंद है और इससे इंसान गायब हो जाता है, यही कहना है आप? हाँ, तो और अभी भी बंद, आप देख सकते हैं चल के। हाथों की हड्डियां जो अभी यहाँ पर लेकर के गए, तो हाथों की हड्डियां यहाँ से कुछ जा रहे हैं और कंकाल आपने देखा, तस्वीरों में आपने देखा कि कंकाल कहाँ है। यहाँ पर आमजन बहुत भीड़ जमकर लगी हुई, कई लोग यहाँ के ग्रामीण जन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग गाँव से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भी लगातार यहाँ पर लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जा सकती है कि पुलिस जाँच पड़ताल में तो लगी है, लेकिन 15 दिनों से पुलिस क्या कर रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी के घर से अगर कोई गुम जाए तो उसके ऊपर गाली गलौज करना, उसके रिपोर्ट अगर कोई लिखाने चली जाए उसके प्रति की मेरा भाई गुम गया है तो उसके साथ गाली गलौज करना, या इंसान रिपोर्ट लिखाए भी या डर के मारे घर पे बैठा रहे और ऐसे टुकड़े टुकड़े उठाए, ये एक बड़ा सवाल है सीधी के पुलिस पर, जो सामने ये देखने को मिला कि एसआई आकाश राजपूत का ये एक मामला जो बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ गाली गलौज किए। और भी जानकारी के साथ जुटे रहे तरंग न्यूज के साथ, फिर हम आपसे मिलते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि लगातार इस रिपोर्ट पर आपको तरंग 24 न्यूज से अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।